आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। पहले फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी मतलब FVC is the volume of air that can be exhaled forcefully and rapidly after maximum inspiration। पहले हम मैक्सिमम एयर इंस्पायर करेंगे, फिर उसके बाद हम कितनी तेजी से और कितने स्पीडली या रैपिडली हम उस एयर को एक्सहेल्ड कर सके, उस अमाउंट को बोलते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। वैसे तो नॉर्मली फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो होता है वो वाइटल कैपेसिटी के बराबर होता है, बट किसी डिजीजेस में जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होता है वो कम होता है वाइटल कैपेसिटी से। ये सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन, किसी डिजीज में। अब ये कौन सी डिजीज है जिसमें फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कम होता है वाइटल कैपेसिटी से, ये हम आगे देखेंगे। दूसरा जो वर्ड है हमारा फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, मतलब FEV इज द वॉल्यूम ऑफ एयर which can be expired forcefully in a given unit of time after maximum inspiration। सबसे पहले हम मैक्सिमम एयर इंस्पायर करेंगे और हम उसको कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, उस एयर को एक पर्टिकुलर टाइम में हम उसको अमाउंट को काउंट करके या उसको हम मेज़र करके हम FEV निकालते हैं। जैसे कि FEV1 एट 1 सेकेंड, तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली इन 1 सेकेंड। वैसे ही होता है FEV2, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड एट इन 2 सेकेंड। अब हम एक नॉर्मल ग्राफ देखेंगे जिसमें हम नॉर्मल लंग का जो 6 लीटर का जिसका टोटल लंग कैपेसिटी होता है, उसका जो वाइटल कैपेसिटी होता है वो 5 लीटर होता है। तो उसका जो PFT है, मतलब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो कैसा आता है। इस तरफ टाइम है और इस तरफ वॉल्यूम ऑफ एक्सहेल्ड एयर। फोर्सफुली, तो जो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, मतलब वो कुछ इस टाइप आएगा। पहले हम जो एयर एक्सहेल करते हैं वो रैपिडली आता है कम टाइम में, फिर धीरे धीरे स्पीड कम हो जाता है और टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है अप्रॉक्स 5 लीटर, और यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। जब 1 सेकेंड पे हम ड्रॉ करेंगे इसको, ये जो पॉइंट होगा वो होगा फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड। ये जो होगा हमारा नॉर्मली 4 लीटर। जब हम इसका रेशो निकालते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का मतलब होता है रेशो, FEV1 अपॉन FVC। ये हमारा क्या आएगा, FEV1 कितना है 4 लीटर और FVC कितना हमारा 5 लीटर। ये आएगा हमारा 0.8 सॉरी, मतलब कि इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 80% आएगा। तो जो हमारा 80% है, ये जो रेशो FEV1 अपॉन FVC 80% है, इसका मतलब जो लंग है वो नॉर्मल है। अब हम कुछ इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, या पल्मोनरी डिसऑर्डर।
पल्मोनरी डिसऑर्डर कितने टाइप का होता है? ये दो, कौन से? रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है कि जो लंग का साइज है वो छोटा हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में लंग का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जो एयरवेज या पैसेज ऑफ एयर है जहाँ से एयर फ्लो करती है वो नैरो हो जाती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन में, ज़्यादा नैरो हो जाती है इट्स कंपेयर टू इंस्पायरेशन। वो क्यों होती है हम बात कर चुके हैं कंप्लाइंस में। और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में लंग का साइज छोटा हो जाता है क्योंकि इसमें इलास्टिक टिश्यू ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लंग में फाइब्रोसिस और कलेक्शन ऑफ कोलेजन स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कंप्लाइंस वाले लेक्चर में। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो वाइटल कैपेसिटी होगा वो होगा कम हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। बट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में भी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें तो कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कम हो गया, मतलब कि जो लंग है वो श्रिंक हो गया है, इस वजह से, मतलब लंग छोटा है इस वजह से वाइटल कैपेसिटी कम है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में हमने जैसे पहले बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में हमने पहले बताया कि लंग जो बिगर होता है क्योंकि वो एयर एक्यूमुलेट करने लग जाता है, एयर ट्रैप करने लग जाता है, जिसके कारण जो चेस्ट का शेप हो जाता है वो बैरल शेप हो जाता है। और जो लंग है वो लंग का जो एक लंग पहले से ही एयरफुल है, तो हम एयर इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे वो इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो ऑब्स्ट्रक्शन भी है और दूसरा लंग में पहले से एयर है। दैट्स वाई वाइटल कैपेसिटी भी कम हो जाता है। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो हम ये रेशो निकालेंगे FeV1/FVC, इसमें क्या हो रहा है, FVC कम हो जा रहा है। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में FVC कम है, तो जो हमारा नेट आएगा वो आएगा अब 0.8 से ज़्यादा आएगा या 0.8 से कम आएगा। ये जो 0.8 के बराबर भी आ सकता है या 0.8 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब कि जो ये आएगा वो मोर देन 80% आएगा, क्योंकि इसमें जो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में होता है कि उसके पैरेन्काइमल टिश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उसके एयरवेज को कुछ नहीं होता है, जिसके कारण FeV बराबर होगा नॉर्मल के कंपैरिजन में, और डिनोमीटर छोटा हो गया। जब डिनोमीटर छोटा हो जाता है तो जो डिवीज़न के बाद जो नंबर आएगा वो बड़ा आएगा। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में जो रेशो आएगा हमारा FeV1/FVC, इसमें क्या होगा, FVC ज़्यादा है, लेकिन FeV1 मतलब फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड जो होगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में एयर एक्सहेल करने के टाइम पे वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एज सच मच एयर एक्सहेल नहीं हो पाएगा 1 सेकेंड में, तो ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। और डिनोमीटर क्या है हमारा, बड़ा है, क्योंकि टाइटल वॉल्यूम टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज है, और वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, और ये हमारा कम हो रहा है, तो जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा लेस देन 80%। अगर यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे,
अगर FVV1 और FVC ये जो है वो 70% से कम आया तो लंग में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब लंग सफ़र कर रही है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज से। ये टेस्ट हम अगर FEV1 और FVC का रेशो जो है वो लेस देन 70% हुआ तो मतलब लंग जो सफ़र कर रही है वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ऑब्स्ट्रक्शन से सफ़र कर रही है और लंग जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में है।